आइए देखते हैं कक्षा 9th गणित पाठ 1 देखेंगे और पाठ का नाम है संख्या पद्धति। और देखिए इसमें संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसकी पहली संख्या जो है उस प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। वह संख्या जो 1 से शुरू तथा अनंत पे समाप्त हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 1 2 3 4 इसी प्रकार से अनंत तक। इसका शुरू जो कि शुरुआत होता है कहाँ से, 1 पर और ख़त्म अनंत पे होगी। चलिए देखते हैं इसकी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। वह संख्या जो शून्य से शुरू तथा अनंत पर समाप्त हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 इसी प्रकार से अनंत तक। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होगी, 0 से ख़त्म अनंत पे। आइए देखते हैं इसकी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो ऋण अथवा धन दोनों में हो, सॉरी देखिए ऋण तथा धन, ऋण में भी हो एक संख्या या धन में भी हो, ठीक, किसी में भी हो, ऋण में या धन में, दोनों संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे ऋण में -1 -2 -3 इसी प्रकार से अनंत तक, और धन में 0 1 2 3 इसी प्रकार से अनंत तक। इसका अगली संख्या सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण लिए 2 4 6 8 10। चलिए देखते हैं। एक जो संख्या है उसको लेके इसमें का 4 ले लेते हैं। 4 को भाग दे के देखते हैं। अगर कट जाएगा 2 से तो सम संख्या है, अगर नहीं कटेगा तो सम संख्या नहीं है। तो 2 से चलिए इसको भाग देते हैं। 2 के पहाड़े में 2 बार में 4 आता है, इसका मतलब शेष कुछ बचा नहीं बचा। इसी प्रकार से मान लीजिए एक और संख्या लेते हैं 102। अब 102 को किससे भाग देंगे, 2 से भाग देते हैं। तो 2 से जब भाग देंगे 102 को तो देखिए 2 के पहाड़ा में 5 बार पढ़ेंगे तो 2 5 10 हुआ हमारा। बचा क्या, 2 बचा, तो 2 को उतार लेंगे। अब देखिए 2 कितने बार में आएगा, ये सब तो भाग आप लोग को आता होगा, यानी कि ये भी पूर्ण रूप से क्या हो गया, कट गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 102 है वो कैसा संख्या है, ये भी एक सम संख्या है। अब चलिए विषम संख्या की बात करते हैं जो कि हमारी 5वीं संख्या है। इसको ऑड नंबर कहते हैं। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए हमने 1 2 3 सॉरी 1 3 5 और उसके बाद 7 9 और अनंत तक, इसी प्रकार से करते करते कहाँ तक चला जाएगा, अनंत। इसमें 2 2 का डिफरेंस होता है। तो आइए इसमें से किसी भी एक संख्या को लेकर चेक करते हैं कि 2 से कटता है या नहीं कटता है। चलिए 9 को लेते हैं। 9 को लेते हैं और भाग किससे लगा देते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं। तो जब भाग 2 से लगाएंगे तो 2 के पहाड़े में कितने बार में 9 आता है, तो 9 आता ही नहीं, तो एक बार में कम, एक कम ले जाएंगे। तो 2 4 बार में ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 चौके 8 हो जाएगा हमारा। बचेगा कितना यहाँ पे, 1 बच जाएगा। इसका मतलब शेष बच गया, ठीक है, शेष बच गया। तो शेष बचने से नहीं मतलब है हमारा, अगर पूर्ण रूप से कट जाता है, ठीक, तो अगर पूर्ण रूप से कटेगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा सम संख्या है। अगर नहीं कटता है तो विषम संख्या है, अर्थात इसका मतलब जो 9 है एक विषम संख्या है। आइए एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। तो ले लेते हैं हम 119, ठीक है, 119 ले लेते हैं। इसको भाग देते हैं 2 से। अगर कट जाएगा तो सम संख्या, अगर नहीं कटा तो विषम संख्या। तो 5 बार में ले जाएंगे, कितना होगा, 10 10 होगा, बच उतरेगा ऊपर से 1 और फिर 9 उतरेगा। तो 2 फिर कितने बार में ले जाएंगे, 9 बार में, 18 हो जाएगा। इसको कटाएंगे, 1 बचेगा। इसका मतलब शेष बच गया, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ। तो जब विभाजित नहीं हुआ तो इसका मतलब 119 क्या है, एक विषम संख्या है। चलिए उसी प्रकार हमारी 6वीं संख्या देखते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो और किसी कम से कम एक और अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, पढ़ने से इसका तो इस तरफ से पता नहीं चलेगा। इसका कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या वह संख्या जो एक से कटेगी और किससे कटेगी, और अपने आप से भी कटेगी, ठीक। और अगर एक से अपने आप से कटने के बाद और किसी भी संख्या से कटेगा तो उसको बोल देंगे हम कि वह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए हैं 4। अब 4 ही क्यों लिए, क्यों नहीं 2 लिए, तो चलिए देखते हैं।
दो लेंगे अगर, तो ये तो एक से तो मान लीजिए कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में कट गया, ठीक है। और अपने आप से यानी स्वयं से भी क्या होगा, वो कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, कितने बार में, एक बार में। चलिए ये तो हो गया, लेकिन इसका कंडीशन यही बोला है कि किसी कम से कम किसी एक अन्य संख्या से, यानी और भी किसी एक संख्या से कटना चाहिए। तो दो, अब इन दोनों को छोड़ के किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 3 को भी लेंगे तो 3 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए उसको भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। 4 को लेते हैं, तो 4 लेंगे, तो चलिए देखते हैं। 4 लिए हैं, पहले कटाएंगे 1 से, तो 1 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अब 4 किससे कटेगा, देखिए 2 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कटाएंगे तो 2 दूना के क्या होगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये भी कट गया। और 4 अपने आप से भी कट जाएगा, यहाँ पर 4 है, एक बार में 4 अपने आप से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब 4 किस किस संख्या से, 1, 2 और 3 संख्या, कौन कौन सी संख्या थी, 1 थी, 2 थी और 4 थी, यानी 3 संख्याओं से कट गया। इसका कहने का मतलब यही था, कम से कम एक और संख्या से, इसका मतलब अपने आप से भी कटे और एक से कटे और किसी भी एक अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या हमारा भाज्य संख्या होगी। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या भाज्य संख्या की विपरीत होती हैं। ये कटेगा, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे उदाहरण ये 2, 3, 5, 11, इसी प्रकार से अनंत तक। तो जैसे देखिए 11 ले लिए हम, 11 को कटाते हैं, भाग देते हैं किससे, 1 से, तो 11 बार में क्या हो जाएगा, आराम से यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 11 अब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, अगर 11 को स्वयं से भाग देंगे तो वो एक बार में क्या हो जाएगा, विभाजित हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि यह जो संख्या है कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। आइए इसकी अगली संख्या है परमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। वह संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां q का मान क्या हो, 0 ना हो, उसे परमेय संख्या बोलेंगे। देखिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, p का मान 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो q है, q कहाँ है, हर है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो परमेय संख्या नहीं कहेंगे। देखिए इसी प्रकार एग्जाम्पल लिए हैं, 3/2, 5/2, 9/4, इसी प्रकार से अनंत तक संख्याएं हो सकती हैं। जैसे 3/7 इसी प्रकार से ले सकते हैं एग्जाम्पल, किसी प्रकार से अगर और भी आप संख्याओं को लेना चाहें तो ले लीजिए, मान लीजिए 5/8 कर लीजिए, ये भी संख्या क्या हो गया, एक परमेय संख्या हो गया। आइए देखते हैं इसकी अगली संख्या जो है, अगली संख्या है अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। देखिए वह संख्या जो p/q के रूप में न लिखा जा सके, यानी जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, मुख्यतः उन्हें करनी के अंदर यानी रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी कभी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे अपरमेय संख्या कहेंगे। देखिए इसमें उदाहरण लिए हैं, करनी में 3, करनी में 8 और करनी में 13, इसी प्रकार से अनंत तक। देखिए इसका कहने का मतलब है कि संख्या जो होगी p/q के रूप में नहीं होगी, यानी कि बटे के रूप में तो एकदम नहीं होगी, ठीक है, बटे के रूप में नहीं होगी। जब भी होगी, यानी मुख्यतः बोला है पहले, जब भी होगी क्या होगी, अंडर रूट के अंदर। अगर मान लीजिए संख्या ले लेते हैं 4, ठीक, अगर 4 को निकालेंगे तो बाहर निकल के 2 हो जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको भी कह देंगे कि यह अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या कौन सी होगी, अगर ले लेते हैं करनी में मान लीजिए 12, अब इसको बाहर निकालिए, नहीं निकलेगा, यानी इसका वर्गमूल नहीं होगा। इसका मतलब करनी में 12 जो है क्या है, एक अपरमेय संख्या है। चलिए आइए देखते हैं इसकी अगली संख्या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या जिसमें इसमें परमेय संख्या भी आ जाएगी, इसका मतलब परमेय संख्या क्या आ जाएगी, 3/2 क्या है, परमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या क्या है, मान लीजिए करनी में 19 लिख दिए, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या है, अपरमेय संख्या है। इन दोनों जो संख्या, ये दोनों संख्याएं जिसमें भी होंगी ये क्या कहलाएंगी, एक वास्तविक संख्या होंगी। अगर दोनों संख्याओं को मान लीजिए वो डब्बा है, इस डब्बे में भर दिए, बोड़िया उड़िया है, बोड़िया उड़िया में कस दिए इन दोनों संख्याओं को, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि यह वास्तविक संख्या है। चलिए देखिए, अगर आपको भी कोई भी अगर संख्या से संबंधित जो कि शक होगा, डाउट होगा आप लोग को,
कोई भी आपको एकदम जानना होगा कि नई संख्या के बारे में हमको नहीं पता है, कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।